इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है। आपको बस थोड़ा नंबर की नॉलेज, नंबर की समझ होना चाहिए और थोड़ा पेशेंस चाहिए। वेलकम टू सेवक एकेडमी, सोच से कोड वाला सीरीज में मैं आपका दोस्त, आपका भाई सेवक पटेल आपके साथ अगले 3-4 महीने तक बने रहेंगे और एक हम लोग सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका सीखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करने को सीखेंगे और फिर अपने नॉलेज को बूस्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी जो परिवर्तन होता है वो सुनने और देखने से नहीं होता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है और डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है और प्रैक्टिस ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपका दोस्त सेवक पटेल जो इस सीरीज को डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पहले से आना चाहिए। जैसे आप 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको 9th, 8, 7, 6 को क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि कुछ समझ हो, तो आपको भी कुछ समझ होनी चाहिए और फिर हम लोग सीरीज को स्टार्ट करेंगे। नहीं आती है अलग बात है, लेकिन आना तो चाहिए। देखिए, हमने इस मतलब जो भी आपको आना चाहिए इसको हमने 3 लेवल में बांटा हुआ है। पहला, दूसरा और तीसरा। हमने इसको 3 लेवल में बांटा हुआ है। और अगर पहला का बात करें तो आपको कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट में क्या, आपको थोड़ी पेशेंस, थोड़ी पेशेंस की जरूरत है और थोड़ी क्या, प्रैक्टिस माइंडसेट, प्रैक्टिस आपका माइंडसेट होना चाहिए। यानी पहला बात करें तो आपको थोड़ी पेशेंस की जरूरत है और थोड़ी प्रैक्टिस वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्योंकि जो भी असाइनमेंट दिया जाए यहाँ पे उस असाइनमेंट को आप पूरा कर ले। अगर लेवल 2 की बात करें, हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आपको बेसिक नंबर, बेसिक नंबर आना चाहिए। और इस बेसिक नंबर में क्या, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और मोस्ट इंपोर्टेंट रिमाइंडर, हम इस पे 3 दिन लगा देते हैं, 4 दिन लगा देते हैं, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिमाइंडर। ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करें तो आपको थोड़ी बहुत क्या, लूप की समझ होनी चाहिए, कंडीशन की समझ होना चाहिए। कंडीशन मतलब एल्स, इफ आना चाहिए। और उसके बाद आपको वेरिएबल, यानी लूप, कंडीशन में एल्स, इफ और वेरिएबल की समझ होना चाहिए। और चौथा, अगर लेवल 2 की बात करें तो आपके पास एक होना चाहिए लैपटॉप। और उस लैपटॉप में आपको कोई भी कोड एडिटर जैसे VS कोड डाउनलोड होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम का लैंग्वेज रहेगा, जो भाषा रहेगा, उसको हम लोग जावा में लिखेंगे। देखिए, इट डजेंट मैटर कि आपको जावा आता है कि नहीं आता है, आपको C+ या C आता है कि नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे भाषा नहीं सीखेंगे, कोडिंग करना नहीं सीखेंगे। हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उस ब्रेक डाउन के बेसिस पे कोड खुद से लिखेंगे। और यही गलती होता है बच्चे सबसे कि मतलब क्वेश्चन को रट्टा मारने लगता है, जो कि हम लोग को करना ही नहीं है। फिर हम लोग इंजीनियर नहीं बनेंगे, कॉपी पेस्ट का मशीन बन जाएंगे, कॉपी पेस्ट का दुकान बन जाएंगे, रट्टा मारेंगे। यस, इवन निकालने के लिए एंड मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, सो दैट इज इवन, नॉट इक्वल टू 0 दैट इज ऑड। ये नहीं करेंगे हम लोग, ये सब फोकसबाजी है, बस पढ़ाई करने का ढोंग है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग,
खुद को मतलब कुआं में कूदने के लिए खुद कुआं खोद रहे हैं और फिर उसमें पानी खुद भरेंगे और फिर उसमें छलांग लगा देंगे। ये हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अगर ये सारी चीज आती भी नहीं है, आपको लूप की समझ नहीं है, 1 सेकेंड, वन सेकेंड बच्चों, अगर आपको ये सब आता भी नहीं है, वेरिएबल, लूप, एफएल्स, तो डजेंट मैटर, हम आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल से। और आप लोग लास्ट तक बने रहिए, पूरे सीरीज तक। मेरा मतलब ये कहना है कि आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में क्वेश्चन के साथ। आप लोग के कोई दोस्त वगैरह हो तो इस वीडियो को सेंड करिए और अच्छा लगा हो तो एकदम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।